अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज नंबर 11.6 करवाएंगे जनरल ग्रुप को, मैट्रिक जनरल ग्रुप को। तो बेटा आपको ये एक्सरसाइज जो है वो ज्योमेट्रिक के अंदर मिलेगी, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक और मैथ्स अलजेब्रा के अंदर जो हमने ग्राफ वाली क्वेश्चंस किए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बेटा यहाँ पर हमने आपको स्लॉप बताना है। स्लॉप अक्सर बच्चे स्लाइड से इसको लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही लेते हैं। तो एक तरह से आप अगर आप देखेंगे अपने बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन, द स्लॉप्स आर लाइन एंड इट्स इक्वेशन। तो स्लॉप और ग्रांडनेस में बता रहे हैं कि बेटा ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन ग्रांडली जो है वो बिल्कुल एल लाइन जो है वो बिल्कुल फिक्स हुई हुई है, ठीक है। क्योंकि इसका हमें एक्स, अगर हम किसी ग्राफ में देखते हैं तो बेटा ग्राफ में यहाँ हम शो करते हैं एक्स, और यहाँ पर होता है मतलब माइनस एक्स होता है और यहाँ पर प्लस एक्स होता है, ओके। और ऊपर जो लाइन जा रही होती है वो क्या होती है, आपकी वाई वाली लाइन होती है। लेकिन अभी वाई वाली शो नहीं करी, आगे जाके हम शो कर देंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको बताया क्या जा रहा है, तो बताया ये जा रहा है कि बेटा ये लाइन जो है बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। यहाँ पर और एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस पे ये यहाँ पर एक एक्स इसका यहाँ पर होगा, ठीक है। अगर हम देखेंगे इस लाइन को तो इसका जो सिरा है वो एक एक्स इसका यहाँ पर होगा, और दूसरे का जो है एक्स जो है वो अगर हम इसको नीचे करके लेकर आते हैं तो दूसरे का नीचे जो होगा उसका भी एक एक्स होगा। तो यानी कि इसके पास दो एक्स हैं। इसी तरीके से अगर ये लाइन ऊपर की अगर हम इसका वाई भी देखेंगे तो हमारे पास वाई भी इसके पास क्या होंगे, दो होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डिटरमिन डायरेक्शन। तो बेटा इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे दूसरी एग्जांपल में देखते हैं। तो आप पढ़ लेना बेटा, आपकी बुक का ना गिवन है हमारे पास, एक्सरसाइज हमें स्टार्ट करानी है तो आपको थोड़ा सा हवाला देना ज़रूरी था, क्योंकि फिर आप समझोगे नहीं कि ग्राफ वाली एक्सरसाइज अलजेब्रा की जो है वो इसमें कैसे आ गई। तो बेटा ये ज्योमेट्रिक अलजेब्रा का जो है वो एक तरह से मिक्सचर ही लगा दें इस एक्सरसाइज में डाला हुआ है इन्होंने। एक हिल भी देखते हो, अगर आप एक हिल देखते हो यहाँ पर एक हिल की एग्जाम्पल दी गई है, इन्होंने दी है। तो यहाँ पर बच्चों क्या लिखा हुआ है, स्लॉप और ग्रेडियंट की एक साथ दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ए है तो ये और बी है, ये क्या है, ये एक स्लॉप है। ये क्या बना रहा है बच्चों, ये एक स्लॉप बना रहा है। तो बेटा यहाँ पर दो हिल्स दिए गए हैं, दो पहाड़ दिए गए हैं, उनके ऊपर जो है वो दो रोड्स बना दिए गए हैं। एक रोड का नाम है ए बी और एक रोड का नाम सी डी। तो बेटा क्या है ये, ज़रा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो रोड पॉइंट है ना, रोड ए बी, इसका पॉइंट ये स्लॉप है, ठीक है। ये क्या है, ये स्लॉप है। और ये वाला जो सेकंड वाले का है सी डी, वो दूसरा स्लॉप है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों कि रोड्स गोइंग फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ हिल्स टू देयर टॉप्स। टॉप्स तक जो है वो क्या जा रहा है, नीचे से लेके ऊपर तक क्या जा रहा है, स्लॉप है। तो ये स्लॉप जा रहा है, तो ठीक है। तो बेटा यहाँ बिल्कुल इसी तरीके से वी वांट टू नो एज टू विच हिल इज़ मोर इंक्लाइनेड देन द अदर। तो बच्चों इसी तरीके से अगर आप देखेंगे डायरेक्शन को, अगर हम डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन और लाइन सेगमेंट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द यूजिंग अ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉल स्लॉप एंड ग्रांडेड ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो बेटा ये जो कॉल, ये इसको क्या कॉल करेंगे, इसको स्लॉप करेंगे, और वो लाइन क्या करेगी, लाइन ग्रांडेड कॉल करेगी। या स्लॉप कह लो बच्चों इसको, या लाइन ग्रांडेड कह लो, एक ही बात है। यहाँ इन्होंने और भी लिखा हुआ है, इन्होंने कहा स्लॉप कह लो या ग्रांडेड कह लो, एक ही बात है। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट आपको देना ज़रूरी था। अब हम आते हैं आपकी एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ इतना समझाना था कि इस लाइन के पास कितने एक्स होते हैं बेटा, इस लाइन के पास दो एक्स होते हैं। एक नीचे एक्स होगा, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ना, स्ट्रेट नज़र आ रही है लाइन, इसका एक एक्स यहाँ पर होगा, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को शो करेंगे तो एक एक्स तो इसका यहाँ बनेगा। दूसरा ये वाला भी तो होगा, इसके पर तो कोई ना कोई पॉइंट होगा एक्स का, तो इसका दूसरा एक्स पॉइंट का यहाँ पर होगा। इसी तरीके बेटा इसका वाई भी होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल्स में जाएंगे तो एग्जांपल में हमें पता चल जाएगा कि इसका वाई भी है और इसका एक्स भी है। देखो ये लाइन ए बी थी, इसको अभी नीचे वाले पोर्शन को बुझाओ। ए बी लाइन थी, तिरछी लाइन है, स्लॉप है, हाँ बिल्कुल स्लॉप है। इसके अंदर यहाँ का पॉइंट जो होगा ना, एक पॉइंट ए ले लो, ठीक है। इस पॉइंट के अंदर एक्स भी है और वाई भी है। समझ गए लाइन को, चलो बना के दिखा दें, ज़्यादा अच्छा आएगा, इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ग्राफ है, ओके। ग्राफ तो सब बच्चों को आता है, मैं अभी ग्राफ पे भी करके दिखाऊंगी, ऐसी बात नहीं है कि आपको मैं सिर्फ इस पर जस्ट समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। और एक लाइन है, अब लिखा हुआ है 2 और 2। तो बेटा यहाँ पर 1 2 3 4 यहीं तक जाते हैं, वैसे 8 तक जाना चाहिए मुझे क्योंकि मेरे पास काफ़ी नंबर है। तो यहाँ पर समझो समझो समझो, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। 1 2 3 4 सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, इसका ग्राफ बनाऊँगी मैं बच्चों। 8 तक जाते हैं, यहाँ तक 5 तक भी बहुत है, चलो ओके। बेटा ये आपका एक्स होता है पॉजिटिव,
ये आपका एक्स होता है नेगेटिव, ये होता है वाई पॉजिटिव, ये होता है वाई नेगेटिव। हमने बहुत अच्छे से करा हुआ है चैप्टर 9 में, बहुत अच्छे से कराया हुआ है। इसमें है एक्स भी है, इसमें वाई भी है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी वाई। ओके बच्चों, क्योंकि देखो एक लाइन जब भी बनाएंगे ना उसमें कितने पॉइंट होंगे अभी गौर करना, ठीक है। अभी समझ नहीं आएगा, अभी जब डायग्राम बनेंगे तब समझ आएगा। 2 यानी कि ये एक्स है, ये वाई, तो 2 ये रहा, ठीक है, एक्स का, और इसका वाई कहाँ होगा, इसका वाई ऊपर होगा। हम ऐसे ही बनाते थे ना ग्राफ कि भाई 2 2 पे जाना है, तो इसका 2 ये रहा और वाई का 2 ये रहा, तो हमने लिख दिया भाई 2 2। ओके, दूसरा क्या है 5 8, 5 यहाँ से लिया, 8 ऊपर गए, दूसरा पॉइंट ये रहा 5 8। इसने हमें एक डायरेक्शन दे दी है और ये लाइन इनफ हो गई, ख़त्म हो गई, लाइन सेगमेंट बन गया, ये बन गया एक स्लॉप। हम अभी स्लॉप की बात कर रहे हैं, ये लाइन बन गई एक स्लॉप, ठीक है। अब इस स्लॉप के अंदर क्या करना है, डिस्टेंस देखना है हमारे पास। यहाँ पर देखोगे, ये अगर मैं फॉर एग्जांपल बना देती हूँ लाइन ए, पॉइंट ए, यहाँ बना देती हूँ पॉइंट बी। ओके बच्चों, ये लाइन स्लॉप है और स्लॉप के अंदर 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट ए, एक ये पॉइंट बी। ओके, अच्छा, इसके अंदर एक्स भी था, वाई भी था, इसमें भी एक्स था, इसमें भी वाई था। ओके, मैं अगर इसको कहूँ नाम x1 और y1, इसको कहूँ मैं x2 और y2। ओके बच्चों, समझ आया, x1 2, y1 2, x2 5, y2 8, ऊपर की तरफ गया y2 और इसका x कहाँ पर होगा, इसका x होगा भाई 5 पे, कहाँ पर होगा, इसका x 5 पे। तो बच्चों ये आपको कहानी समझ में आ गई कि आपने जो है इसका x, अगर मैं कहूँ ये लाइन का x और y, तो इस लाइन का x भी 2 है और y भी क्या है 2। अब इस लाइन का देखो बेटा, थोड़ी मेरी लाइन सही नहीं बननी, ये हो गया 5 पे जाएगा बच्चों, ठीक है। इसका भी x भी है, x 5 है, y क्या है, y 2 है, सॉरी y2 जो है वो 8 है, y2 क्या है बच्चों, y2 8 है, और x2 क्या है 5। यही हमने 2 पॉइंट लगाए थे ना, हाँ भाई यही 2 पॉइंट लगाए थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करना है बच्चों, ये लाइन कहाँ तक जा रही है, इसकी लाइन यहाँ से देखो, ये इससे कितनी ज़्यादा है, समझ आ रही है। ये जो लाइन है ना बच्चों आपकी, ये लाइन ये कहाँ पर आ रही है, ये आपने मेन पॉइंट बता देना है और आप इसको सॉल्व करोगे आज। ओके बच्चों, ये लाइन सेगमेंट आपने बतानी है, डिटरमिन लाइन जो है वो ये लाइन आपने बतानी है। ओके बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो बेटा इसी बात को आपकी बुक में भी इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, इसमें फार्मूला आपको निकालना आसान होगा। ये लाइन थी हमारी ए बी, और जहाँ से ये पॉइंट मैच हो रहा था उसको कह रहे थे ए पी। ओके, और बाकी का जो था मैं सिर्फ फार्मूला बनाना सिखा रही हूँ बेटा, आपको और कोई मुश्किल में नहीं डालनी। मैं आपको क्या, आपको कि मैं इतना मुश्किल मेथड करा रही बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक्सप्लेन करना है, समझना ज़रूरी है, अगर समझेंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे। रट्टा मार के तो कोई भी कर सकता है फार्मूले का रट्टा, लेकिन फार्मूला बना कैसे बच्चों, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना आपके पास। तो बेटा आपके पास क्या है, आपके पास ये है बच्चों। तो बेटा इन्होंने क्या करा है, इन्होंने डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या करा है मेरे बच्चों, यहाँ पर देखोगे आप तो लिखा आएगा y2, ये एरिया जो था ना वो y2 का था ना, ये एरिया किसका था, y2 का, सही है, y2 का एरिया है। उसमें से क्या माइनस करा है उसने उसमें से y1 माइनस करा है, ये एरिया में से ये एरिया को क्या करा है, माइनस करा है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है y2 माइनस y1। ओके बच्चों, इसी तरीके से x का भी यही करना है, x का भी क्या करना है बच्चों, x का भी यही करना है, x2 ये रहा आपका, और x2 में से क्या माइनस करना है जी, x2 में से क्या माइनस करना है, x2 में से माइनस करना है x1। तो बेटा ये आपका फार्मूला है बच्चों, फार्मूले के थ्रू ही चलेंगे, बाकी काम कुछ नहीं कर सकते हम। तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये फार्मूला अप्लाई करना है और नंबर आपके पास बच्चों गिवन है। तो बच्चों आते हैं, तो बेटा सबसे पहले हम इनको नाम दे लेते हैं। नाम ये वाले को हम क्या देते हैं, 2 को x1 किसको देते हैं, 2 को। इसका जो 2 है दूसरा वाला उसको कहेंगे y1। बच्चों पहले नाम दे लो ताकि आसानी हो जाए फार्मूला पुट करने में। ओके, फिर नेक्स्ट है आपके पास, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा x2, क्या होगा ये x2 हमारे पास है 5, y2 हमारे पास क्या है, y हमारे पास 2 है 8। अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी बच्चों, उसमें देख लेना। ओके, अब स्टार्ट करते हैं फार्मूले की जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। तो हम क्या लिखेंगे, स्लॉप लाइन का फार्मूला क्या है बच्चों। तो बेटा आपकी बुक में ही था m1 y2, अभी आपको एक्सप्लेन किया है मैंने, y1 क्या था, y2 y1 x2 माइनस x1, क्या मालूम करना है, स्लॉप। तो बच्चों हम इनकी जगह क्या पुट कर देंगे, इनकी वैल्यू। y2 की वैल्यू क्या आती है बेटा, y2 की वैल्यू थी 8 बच्चों, आता है क्वेश्चन एग्जाम में, और माइनस y1 की वैल्यू 2, ऊपर से देख लो बच्चों। x2 की वैल्यू क्या है 5, और x1 की वैल्यू क्या है 2,
बस कुछ नहीं करना। 8 में से 2 गया कितना बच्चा 6, 5 में से 2 गया बच्चा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इसका स्लॉप क्या आएगा बच्चों, इसका स्लॉप यानी m1 जो है वो आएगा, m1 क्या आएगा, कैमरा नीचे करना पड़ेगा बच्चों। तो बेटा m1 क्या आएगा, इसका m1 आएगा इसका 2। बेटा एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसका हमने डायग्राम बनानी है। तो बेटा डायग्राम बनाने के लिए हम पहले हम सबके क्वेश्चंस बना देते हैं सबके, उसके बाद हम इसकी डायग्राम बना देते हैं। एक ही ग्राफ में काम करेंगे, सही है बच्चों। तो इसका दूसरा सम देखते हैं, इसके भी ग्राफ बाकी है। ठीक है, ग्राफ में मैं आपको अभी शो करके दिखाऊंगी। मैंने अभी बोर्ड पे तो कर दिया था आपके लिए, लेकिन आपके लिए इसका ग्राफ भी बना के दिखाऊंगी, जैसे आपको एग्जाम में इसको डील करना है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, ग्राफ में सबके साथ बनाऊँगी। ग्राफ पहले ही कर लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे मिटाना पड़ जाएगा तो फिर हम भूल जाएंगे। तो बेटा हमने क्या करना है, 2 का 2 बनाना है। तो हमने इस तरीके से ग्राफ बनाया। अच्छा, इसमें स्केल क्या बनाएंगे बच्चों, तो स्केल बनाने के लिए आप, तो बेटा पहले सबसे पहले स्केल बनाना पड़ेगा। 5 स्मॉल बॉक्स मैंने लिए, 5 स्मॉल बॉक्स लिखना था। 5 स्मॉल बॉक्स इक्वल है किसके, 1 यूनिट के। तो ये 5 बॉक्स छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 5 बॉक्स छोड़ के जो आपको सूट करे बेटा, जहाँ तक आपका जा सकता है वहाँ तक आप इसके बॉक्स में कमी बेशी कर सकते हो, लेकिन वहाँ यहाँ पर आपने शो करना पड़ेगा कि एक यूनिट आप कितने स्मॉल बॉक्स ले रहे हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक बनाए। ये वाई के नंबर है, पॉजिटिव वाई के नंबर है। ओके, तो बेटा आप शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जी हाँ, सबसे पहले आपके पास एक्स और वाई है। एक्स हमारे पास 2 है और वाई हमारे पास 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स हमारे पास 2 था, वाई कहाँ पहुँचाना है, ऊपर यानी कि 2 तक। एक्स का 2 कहाँ पहुँचेगा, वाई के 2 के साथ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स का 2 और वाई का 2, इसको हम x1 और y1 कहेंगे। ओके, तो ये हो गया एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट है, वैसे ए पॉइंट है, खैर ऐसी बात नहीं है, हम ए लिख देते हैं, अच्छा है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 5 का 8। तो 5 हमारा ये रहा, 8 हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाने के लिए हमें काफ़ी ऊपर जाना पड़ेगा, हमने यहाँ लिख दिया है, कोई मसला नहीं, इसको आप रिमूव कर लेना। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए। इन 2 पॉइंट्स को क्या करेंगे, स्केल से हम मिला देंगे। इन दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, एक दूसरे से ज्वाइन कर दिया। और बच्चों ये कौन सी लाइन बन गई आपके पास, जी हाँ बिल्कुल, ये वो लाइन बन गई, स्लॉप बन गई। क्या बन गई बच्चों, ये स्लॉप। ठीक है, अब यहाँ पर था x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2। और एग्ज़ाम में तो इतना ही बनाना है, सिर्फ ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में आपने सिर्फ इतना ही बनाना है बच्चों। ये आपकी डायग्राम डन हो गई और कुछ भी नहीं करना आपने। और इसका आंसर आपने यहाँ लिख चुके हैं, सही है, आप इसका आंसर क्या लिख चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं। तो इसका मतलब है सिर्फ आपने एग्ज़ाम में यही डायग्राम तक ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से। -4 क्या है, जी हाँ, -4 आपका क्या होगा बच्चों, x1 होगा -4। ओके, ये क्या होगा बेटा, ये y होगा, y1 इक्वल है 1 के। आपका x2, y2 क्या होगा आपका, y2 होगा -2। तो बेटा इसका दूसरा जो है, दूसरा सम से मैंने पहला लिखा हुआ है, इसका दूसरा सम से। ठीक है, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, बिल्कुल वही मेथड है आपके पास। क्या है, m इक्वल है y2, फार्मूला आप सबको याद होगा, y1 और x2 और x1। सही है, नंबर पुट करें, बिल्कुल नंबर पुट करते हैं बच्चों। तो यहाँ नीचे आना पड़ेगा थोड़ा। तो क्या करना है बच्चों, y2 की जगह पे -2, साइन है माइनस का, माइनस लगाया। y1 की जगह पे 1, x2 की जगह पे 5, माइनस x की जगह पे -4। अब -4 है ना, इसको ब्रैकेट में करके लिखो। क्यों, क्योंकि एक साइन तो माइनस का ऑलरेडी है और एक इसके साथ भी आ गया, तो दोनों साइन आ गए, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा है। यहीं बना देती हूँ, थोड़ा सा जगह है। -2 और -1 कितना होता है, कैलकुलेट कर लो, -3 होता है। ठीक है, अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आपस में प्लस हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा। बेटा 5 + 4 कितना होता है, 5 + 4 होता है 9। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं हम, -3/9। कैंसिल हो रहे हैं, हाँ, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। आंसर क्या आया, -1/3। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। और हम क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है बच्चों। तो बोर्ड में तो आपको अलग ग्राफ मिलेगा, हम इसी में ही बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमारे पास जगह भी ये बन सकता है। तो -4 कहाँ पर है, आपको सबसे पहले -4 ढूंढना पड़ेगा। -4 ये रहा, एक्स वाली लाइन ये होती है बच्चों, पहला नंबर एक्स है, तो एक्स पे -4 है, तो मैंने -4 ये ले लिया। ठीक है,
अब इसको देखना है एक्स वाई वन कहाँ पर है, वाई वन ऊपर है नीचे जाएगा, यह आपने तय करना है। अगर 1 माइनस में तो नीचे जाएगा, और अगर 1 प्लस में तो 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो मैंने देखा 1 मेरे पास यहाँ पर था, मैंने यहाँ डॉट लगा दिया। ओके बच्चों, -4 और 1 आ गया, क्या आ गया, -4 और 1, ये क्या था, x1 y1। ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों, 5 पॉजिटिव है, तो हम जाएंगे यहाँ पर 5 और -2, यानी कि नीचे जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस वाले नंबर नीचे आ रहे हैं ना, लाइन को या तो ऊपर लेके जाते हैं या तो नीचे लेके जाते हैं। अगर +2 होता है ना तो मैं ऊपर लेके जाती, लेकिन अगर -2 है तो मैं कहाँ लेके जाऊँगी बच्चों, इसको नीचे लेके जाऊँगी। अच्छा 5 पे थे, हम सॉरी 5 पे थे, 5 पे थे, और कहाँ लेके जाऊँगी, नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि -2 है। इसको मैंने नीचे लेकर आ गई, ये रही लाइन। ठीक है, हमारे पास क्या आता बच्चों, 5x था, और क्या था बच्चों, -2। सही है। अब क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इन दोनों लाइनों को मिला देना है और बन गया आपका स्लॉप। तो बेटा ये दोनों लाइनों को मैंने मिला दिया और ये बन गया आपका एक स्लॉप। और तो बेटा सेकंड क्वेश्चन का भी स्लॉप आपका यहाँ पर बन गया है। ठीक है, ये 4 सम्स हैं बच्चों, चारों के मैं इसी पे ग्राफ शो कर दूँगी। आप लोग किसी और भी, आपके पास सिर्फ क्वेश्चन यह आएगा एग्जाम में, और आपको एक ग्राफ दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, एक ग्राफ पे ये वाले अगर स्लॉप बनाने के लिए आए तो एक ही लाइन आपने ड्रॉ करनी होगी बस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर इसका 3rd है। 10 आ गया, 10 x की वैल्यू है, y1 जो है वो 3 है, -3 जो है x2 है, और y2 जो है वो है क्या है, 3। तो हम पहले इनको नाम दे देते हैं, x1 इक्वल है 10 के, 10 आ गया, ग्राफ थोड़ा बड़ा जाएगा, y1 इक्वल है 3 के, x2 इक्वल है -3 के, और y2 इक्वल है 3 के। कुछ नहीं करना बच्चों, वही आपका फार्मूला है। फार्मूला क्या है जी, हाँ y था जी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ओके, यहीं अटैम्प्ट कर लेती हूँ, ज़्यादा दूर नहीं जा रही। y2 क्या है बच्चों, y2 है 3, साइन कौन सा है, माइनस y1 ऊपर है 3, तो हम देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं, y2 था ना, y2 3 था, सही है, और y1 भी क्या था, y1 भी 3 है। अच्छा, उसके बाद है x2 क्या है बेटा आपके पास, -3, और x1 क्या है आपके पास 10। चलो, कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। 3 में से 3 गया, कितना बचा बच्चों, 3 में से 3 माइनस कर लो, क्या बचेगा, 0। यहाँ लिख देती हूँ, 3 में से 3 गया, बचा 0, -3 -10 हो गया -13। किसी का नॉमिनेटर अगर 0 होता है तो क्या हो जाता है आंसर, बताओ। 0 को डिवाइड करो 13 से तो क्या आएगा जी, जल्दी से बताओ क्या आएगा जी, हाँ 0 आएगा। तो इसका स्लॉप बनेगा नहीं, इसका मतलब इसका स्लॉप का आंसर क्या है, 0। अब डायग्राम देखते हैं, इसकी डायग्राम क्या स्ट्रेट बनती है, स्लॉप बनता है या नहीं बनता। देखो, जिसका कोई ना कोई आंसर आता ना, वो तिरछियाँ लाइनें बननी थी, तिरछी लाइनें बननी थी ना। अब चेक करना पड़ेगा, जिसका स्लॉप अगर 0 आ रहा है उसकी लाइन कैसी बनेगी, क्या तिरछी बनेगी, ये चेक करते हैं। तो बेटा देखिएगा ग्राफ में, अब हमने थोड़ा सा छोटे छोटे बॉक्स लिए, क्योंकि हमारा टाइम पूरा नहीं आ रहा था, इसलिए हमने छोटे छोटे बॉक्स लिए। यहाँ पर भी हमने छोटे छोटे, मतलब कितने बॉक्स लिए, हमने 3 स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट सपोज किया है। ठीक है, 3 स्मॉल बॉक्स, 3 बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट को हमने सपोज किया। क्यों, क्योंकि मुझे 10 चाहिए था। ओके, 10 चाहिए था, इसलिए मैंने 3 बॉक्सेस का ग्राफ बनाया। तो बच्चों यहाँ पर ज़रा चेक करके बताओ कि यहाँ पर 10 कहाँ आता है। तो 10 हमारा ये रहा, और 10 हमारा पॉजिटिव में कहाँ जाएगा, 3 ऊपर आता है, 3 नीचे लेके जाएंगे या ऊपर लेके जाएंगे, पहले तो ये चेक कर लो। 3 जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब है 3 ऊपर जाएगा। ठीक है, 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ऊपर ज़रा चेक करना पड़ेगा, ये जा रहे हैं हम ऊपर जा रहे हैं, और ये आ गए हम ऊपर 3 के पास। चेक कर लेते, 3 के पास ही आ गए ना जी, बिल्कुल हम 3 के पास आ गए। ओके, तो हमारा एक पॉइंट हो गया बच्चों, इस पॉइंट का नाम रखते हैं हम, ये पॉइंट हमारा शो हो गया है। एक हमने 10 और क्या बनाया है, 3 बनाया है। चलो ओके बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, -3 और -3 और प्लस 3 है। -3 तो आपको यहाँ मिल गया बच्चों, मिल गया यहाँ पर। +3 के लिए कहाँ लेके जाना पड़ेगा, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो बेटा ऊपर लेके जाते जाते और ये आ गया आपका जी, बिल्कुल यहाँ पर ही आया, यहाँ पर आ गया। ओके बच्चों, आ गया। सॉरी, हमने थोड़ा सा नीचे कर दिया, गलती हो गई हमारी। ये ऊपर ही है, थोड़ी सी लाइन ऊपर है, थोड़ी लाइन ऊपर है, देख लेना, -3 और +3।
ठीक है, ये हमने गलती से लगाया। तो ये हो गया -3 का +3। ओके, अब इस लाइन को दोनों को ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या स्लॉप बनता है या नहीं बनता। बिल्कुल बेटा, दोनों लाइनों को ज्वाइन करने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक स्लॉप नहीं बनता, ये स्लॉप नहीं बनता बल्कि स्ट्रेट लाइन बन जाती है। और स्ट्रेट लाइन स्लॉप तो नहीं कहलाती ना, स्लॉप तो ऐसी होती है ना, तिरछी होती है लाइन। तो बेटा यहाँ पर ये स्लॉप नहीं है, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा था, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, इसका आंसर 0 आ रहा था, इसलिए ये स्लॉप नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं 3। पहले हम इनको नाम दे देते हैं, स्लॉप ऑफ लाइन लिख लेना आप। चलो मैं ही लिख देती हूँ। चलो सर, ये 3 क्या हो गया आपका x1, y1 क्या हो गया बच्चों, y1 हो गया 0, x2 क्या हो गया बच्चों, x2 हो गया आपका 0, y2 हो गया आपका -2। ओके, अब तो फार्मूला याद है सबको, क्या है बताओ, y2 - y1, y2 - y1, x2 - x1। नंबर पुट करते हैं जल्दी से। तो x2 की सबसे पहले y2 की जगह -2। ओके, साइन फार्मूले में माइनस है, माइनस लगा दिया। y1 क्या है, y1 क्या था 0, 0 लिख दिया। ओके, x2 क्या था बेटा, x2 की जगह हम लगाएंगे 0। और y2 क्या था, y2 नहीं x1 क्या था हमारे पास, x1 था 3। ओके, 2 में से 0 गया, कुछ नहीं, 2 ही बचेगा माइनस के साथ। 3 में से 0 में से 3 गया, कुछ नहीं होगा, -3 बचेगा बेटा। साइन से साइन कट गया, बट गया 2/3। इसका मतलब क्या हुआ, 2/3 और 3 आएगा बच्चों। 2/3 क्या है बच्चों, जी हाँ 2/3 स्लॉप बनाएगा। हाँ जी बनाएगा। m लिखना ज़रूरी है, मैंने m नहीं लिखा हुआ था, m लिख देना, m लिख देना बेटा, m नहीं लिखा था हमने, तो m इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो गई। 2/3 आ रहा है आंसर। अब इसका स्लॉप बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि यहाँ अपाउंड में आ तो रहा है। अगर कोई नंबर नहीं आता तो क्या होता है, स्लॉप नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन यहाँ पर बनेगा। ओके, तो बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बेटा, इसी ग्राफ पे आ जाते हैं। ठीक है, इसी ग्राफ पे बन सकता है, लेकिन आप एग्जाम में तो क्या नया ग्राफ यूज़ करेंगे, मुझे आसानी इसमें, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो बेटा पहला क्या है 3, फर्स्ट हम ले रहे हैं x1 यानी कि 3 था, तो मैंने यहाँ से 3 लिया। और कहाँ लेके जाना है बच्चों, ऊपर नीचे कहाँ लेके जाना है, 0 कहाँ लेके जाओगे, कहीं भी लेके नहीं जाओगे, इसको यहीं रोक दोगे, क्योंकि 0 की कोई पोजीशन नहीं होती है, लाइन पे ही लाई करता है, ये कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाता। 3 की लाइन पे ही ये 0 बना लेगा। ओके, मैंने इसको कलर कर दिया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट है 0 और -2। बच्चा 0 कहाँ नज़र आ रहा है, 0 तो ये रहा, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है 0 ये रहा। -2 नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, आपको मिस यहीं रुकेंगे, नहीं यहाँ नहीं रुकेंगे, हम नीचे ऊपर जाएंगे, लेकिन इसी लाइन में रहेंगे, इसी लाइन में रहेंगे। ठीक है, क्योंकि x की लाइन तो ख़त्म हो गई ना, 0 हो गई, इसको हम नीचे लेके जाएंगे, इसी लाइन के ऊपर रहेंगे और यहाँ पर आएंगे -2 पे। ये हो गया -2, दोनों पॉइंट पे ही आए। क्या ये अभी बना रहे हैं, हाँ बिल्कुल बना रहे हैं। अगर हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं, इस लाइन को आप सपोज मत करना ये लाइन मेरी पहले की लाइन है, कभी आप सोचो कि बस ये लाइन भी क्रॉस करिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास तो ये छोटी सी लाइन आएगी। ठीक है, आपके तो एग्जाम में ये छोटी सी लाइन आएगी, जब भी मैं इसको अलग कलर से यूज़ कर रही हूँ, ब्लू लाइन बना रही हूँ, ये लाइन है, तो ये तिरछी लाइन बननी है, बिल्कुल तिरछी लाइन बनी है। आप लोगों में इसे क्रॉस करिए नहीं, इसको रिमूव कर दो अपने माइंड से। पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें ये बनना है, ये लाइन बननी है, तिरछी लाइन बननी है, बिल्कुल स्लॉप बना रही है, क्योंकि जब हमारे पास आंसर 0 नहीं आता, ये पूरा मिट चुका है, जब आंसर 0 नहीं आता तो क्या बनाता है, स्लॉप बनाता है। तो क्लास, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर करके आइएगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, 11.6, 7, 8 ये इंपॉर्टेंट है। 11.6 के बाद 11.7 कराऊंगी, बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, ज़रूर आ रहे हैं क्वेश्चन, करके आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।